हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं, हाई स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति जैसा कि अगर हम समझें तो ये त्रिकोणमिति हमारा एक बेस है। आगे जैसे हमारे 11th में 12th में त्रिकोणमिति से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, और आगे जैसा कि IIT हो गया, JEE हो गए, मेंस हो गए, तो 11th 12th से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये त्रिकोणमिति ही आता है। तो आप समझिए कि आज मैं एक त्रिकोणमिति का रीढ़ मीन्स उसका आधार बताने वाला हूँ। आप लोग इस पर एक भी पॉइंट आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला है। आप इस YouTube चैनल पर अंत तक बने रहें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति शब्द से ही ऐसा लगता है कि यहाँ पे आया है त्रि, तो त्रि का मतलब ही होता है त्रि, इसका अर्थ हो जाता है त्रि मीन्स तीन, और यहाँ पे है एंगल, एंगल मीन्स कोण होता है, और हिस्ट्री, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। तो इस त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के एंगल्स और साइड्स के बारे में जानने वाले हैं, और इस ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमिति फलन के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसको हम छोड़ते हैं और पहले समझते हैं कि ये थ्री एंगल्स होते हैं कौन कौन से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा है ट्रायंगल, इसका नाम हम रख देते हैं ABC। और मैंने आपको अभी बताया कि जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में हमारे थ्री एंगल्स होते हैं। एक हो गया एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, और यही तीनों एंगल्स के बारे में इस चैप्टर में बताने वाले हैं। जैसा कि ये हमारा थ्री एंगल्स हो गया और ये थ्री साइड्स हो गए, और ये जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस वाली साइड्स का जो नेम होता है लंब होता है, जिसकी इंग्लिश होती है परपेंडिकुलर, और ये हमारा आधार होता है, इंग्लिश होता है इसका बेस, और ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस मीन्स कर्ण होता है, ये है हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल्स का ये वाला साइड हमारा लंब होता है, और ये बेस होता है, और ये हाइपोटेनस होता है। अब इन्हीं में एक हमारा संबंध होता है। अब इस संबंध को हम देखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का ये जो स्क्वायर होता है हमारा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब इस संबंध से मुझे पता चलता है कि ये जो लंब है और आधार है, अगर इसका हम
वर्ग करके योग करते हैं तो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो हाइपोटेनस की साइड है ये हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है। मीन्स आधार और लंब को मिलाने से हमारा बनता है हाइपोटेनस। अब ये हमारा एक प्रमेय भी हो सकता है, जैसा कि इस प्रमेय के बारे में नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय है। इस प्रमेय की हेल्प से अगर हमारे क्वेश्चंस में ये हमारे सारे क्वेश्चंस अगर एक्सरसाइज में आते हैं, अब हमारे एक्सरसाइज में आ जाएंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो हमें इसकी वैल्यू बताना होता है। तो अभी हम इसका प्रयोग करके आपको दिखाएंगे कि इस प्रमेय का हम प्रयोग कैसे हम करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारा इस प्रमेय का उपयोग होता है। जैसा कि ये हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब हम आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जो नंबर होता है 6 होता है, और ये हमारे नंबर इधर हैं। इधर साइन थीटा, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। ये हमारे त्रिकोणमिति रेशियो है। अब इन्हीं रेशियो में एक हम संबंध निकालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन व्युत्क्रम होता है कोसेक के, और कास व्युत्क्रम होता है सेक के, और ये टेन थीटा व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा के, और कॉट थीटा हमारा व्युत्क्रम होता है 1/10 थीटा के, और सेक थीटा हमारा व्युत्क्रम होता है 1/cos थीटा के, और कोसेक थीटा हमारा व्युत्क्रम होता है 1/sin थीटा के। इसका मतलब ये हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इनके हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा होता है। और कॉस थीटा व्युत्क्रम होता है सेक थीटा के, और जो हमारा अगला है टेन थीटा, ये हमारा व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा के। इसी के अपोजिट हमारे अगले वाले आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर ये हमारे रेशियो हमें याद है तो ये रेशियो अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर ये हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। अब हम देखते हैं ये जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, इनकी हेल्प से अगर हम इनके आधार लंब और कर्ण में अनुपात निकालना चाहें तो अनुपात क्या होता है। गर्मी बहुत है, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए ये चला रहा हूँ क्लास। संडे है फिर भी चला रहा हूँ, तो आप लोगों का एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। हम आते हैं अपने त्रिकोणमिति कर्ण के अनुपात पर। तो ये होता है हमारा साइन थीटा, अगला नंबर है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, अगला नंबर है कोसेक थीटा। अब इनके आधार पे हम निकालते हैं इनका अनुपात। हम कैसे निकालते हैं, तो हमारा साइन थीटा है, साइन थीटा का अनुपात अगर निकालते हैं तो होता है लंब अपान कर्ण होता है। तो कॉस थीटा का होता है आधार अपान कर्ण होता है, और
टेन थीटा का होता है हमारा लंब अपान का आधार। और अभी हमने आपको बताया कि साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है और कोसेक थीटा, तो व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण अपान लंब। अभी इसका उल्टा भी मैंने बताया आपको व्युत्क्रम, तो सेक का इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, तो आ जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हमारा आता है टेन थीटा, तो इसका भी व्युत्क्रम होगा, तो आधार ऊपर हो जाता है, लंब अपान में आ जाएगा, तो आधार बटे लंब। ये हमारा रहा त्रिकोणमिति, मीन्स ये भुजाओं के आधार पर हम कैसे त्रिकोणमिति अनुपात याद कर सकते हैं। इनका मैं याद करने का एक आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और ये ट्रिक है हमारा ये हमारा एक बहुत ही प्यारा ट्रिक है, जैसा कि आपको यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं। आधार है, अगला है हमारा हाइपोटेनस। इस आधार पर अगर हम देखें तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक है, और वो ट्रिक है हमारा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब इस ट्रिक से जितने भी रेशियो हैं उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। तो मैंने आपको भी बताया ट्रिक पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो पाकिस्तान, तो ये जो पहला लेटर इसका लेटर है तो ये पी होता है। पी मीन्स मैंने आपको बताया परपेंडिकुलर होता है, बी मीन्स बेस होता है आधार, और एच मीन्स हाइपोटेनस मैंने बताया कर्ण होता है। तो अगर हम देखें तो साइन थीटा का जो फार्मूला निकालेंगे वो हो जाएगा पी अपान एच मीन्स लंब अपान कर्ण। अगला निकालने का कॉस थीटा का तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, और टेन थीटा का निकालें तो लंब बटे आधार हो जाता है। अब इसी के अपोजिट अगर हम आ जाएंगे तो कॉट से कोसेक का हमारा रेशियो याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स अगर आप हमेशा अपने माइंड में बनाए रखते हैं तो त्रिकोणमिति के जितने भी रेशियो फंक्शन हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल हमें लर्न रहेगा। और मैं एक बार फिर से अब रिवीजन कर देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस ट्रिक से हम त्रिकोणमिति के इन अनुपातों को हमेशा याद रख सकते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि त्रिकोणमिति के जितने भी हमारे आइडेंटिटीज हैं, सर्व समीकरण हैं, तो त्रिकोणमिति के 3 सर्व समीकरण हैं। ये सर्व समीकरणों को हम यहाँ लिख देते हैं। अब एक फंक्शन होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। एक और है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही हमारे 3 इम्पोर्टेंट सर्व समीकरण हैं, और इन सर्व समीकरणों से हम बड़े बड़े प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और ये हमारे सर्व समीकरण हैं और इनसे रिलेटेड फार्मूलाएं हैं जो कि हमारे क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो उन फार्मूला को हम यहाँ लिख देते हैं, जैसा कि साइन 2a का होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस 2a का होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसका एक फार्मूला और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, ये हमारा साइन 2a कॉस 2a का हो गया। अब एक कॉस 2a का एक फार्मूला और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फार्मूला हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रश्न बनता है ये ऑप्शन में बनता है और एक नंबर का एग्जाम में आता है। इन फार्मूला को अगर हम अच्छे से याद रखते हैं तो हमारे त्रिकोणमिति के कोई भी प्रश्न है उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ आपको और बताने वाला हूँ, बाकी इस ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन यहीं समाप्त हो जाएगा। हम आपको ये बताने वाले हैं कि यहाँ पे जिस एंगल मतलब जिस ट्रायंगल में एंगल बनता है उसके सामने वाला जो साइड्स होता है वही आपका लंब होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमारा एंगल बनता है तो ये वाली भुजा हमारा लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं एंगल के सामने वाले भुजा लंब होती है। इसका मतलब अगर एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है तो जहां भी एंगल बनेगा उसके जस्ट सामने वाली जो हमारा साइड आएगा वही हमारा लंब होता है। और जैसा कि मैं आपको एक रेशियो के अनुसार या ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैं दिखा देता हूँ। ए बी सी, हम मान लेते हैं यहाँ का एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारा ये है। अब ये साइड हमारा हो जाएगा लंब और ये साइड हो जाएगा आधार, बाकी ये हमेशा ही हमारा हाइपोटेनस ही रहेगा। हो गया। अब इनका हम आपको उपयोग अभी बताए हैं कि इन प्रमेय का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे हम आपको अभी बताएं साइन थीटा, तो साइन थीटा में आपको फार्मूला मैंने बताया लंब अपान कर्ण। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान हमारा है यहाँ पे 3, मान लेते हैं 3 है, और कर्ण का मान है 4। अब इसका जो ट्रिपलेट्स होता है यहाँ पे हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर करके ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट का 7। अब इसके हेल्प से हम जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो हैं उनका हम अनुपात फाइनली निकाल सकते हैं। और ये इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इस इंट्रोडक्शन को जरूर देखिएगा। और इस पर जितने भी हमारे एक्सरसाइज के प्रश्न हैं आपके टोटल इन्हीं पे रिलेटेड हमारे सिलेबस में प्रश्न बने हुए हैं। अगले क्लास में मैं आपको जब भी एक्सरसाइज कराने वाला हूँ तो आप इस क्लास को जरूर रिवाइज करके आइए ताकि आपको जितने भी प्रश्न हैं उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से प्रश्न को हल कर सकें। और आप इस जितने भी इंट्रोडक्शंस के हैं हमारे आप लोग याद रखिए। एक बार और मैं इसको बता देता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक से हम त्रिकोणमिति रेशियो को याद कर सकते हैं। और आप जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।